हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का चैप्टर 7 जो कि मोशन है उसे स्टार्ट करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर मोशन एक रिलेटिव फिनोमेना है इसके बारे में जानेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। कैसे डिफरेंट टाइप्स, ये देखिए, ये आपने ज़रूर छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे इन चीज़ों को। जैसे कि अगर हम पाथ के ऊपर बेस करें तो आपका लीनियर, अक्सर इसको रेक्टी लीनियर भी बोला जाता है, रेक्टी लीनियर मोशन भी होता है, कर्वी लीनियर मोशन भी होता है। उसके बाद में आपका देखिए और भी डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और इरेगुलर जिगजैग मोशन। फिर अगर हम ड्यूरेशन के ऊपर बेस करके बात करें तो आपका पीरियोडिक मोशन आएगा और नॉन पीरियोडिक। और फाइनली स्पीड क्या होता है इसके बारे में अगर हम सोचें, बेसिकली अगर हम यूनिफॉर्मिटी के बारे में सोचें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन इक्वल डिस्टेंस, तो हम पाएंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मोशन जो कि क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसे शुरू करेंगे। पर हम एनसीईआरटी से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक दूसरे रेफरेंस से पढ़ा रहे हैं। ये भी वन ऑफ द एससीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का चैप्टर है। एनीवे, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मोशन क्या है? मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि जस्ट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होने से नहीं होगा। यहाँ पे ये वाली जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, देखिए, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। जैसे कि आपके सामने में सपोज आपका स्मार्टफोन रखा हुआ है, अब बताइए तो ये मोशन में है या फिक्स्ड है, रेस्ट में है? तो विथ रिस्पेक्ट टू यू ये स्मार्टफोन जो है ये तो रेस्ट में है, लेकिन आप जो है, आप तो कहाँ बैठे हैं भाई? आप इंडिया में हैं या किसी भी देश में हो सकते हैं, पर पृथ्वी के ऊपर तो बैठे हुए हैं ना, अर्थ के ऊपर में हैं आप, राइट? तो अर्थ क्या करता है? अर्थ तो रोटेशन रेवोल्यूशन का कहानी होता रहता है, वो तो घूम रहा है अर्थ। अगेन अर्थ जो है वो सन के चारों रेवोल्यूशन भी कर रहा है, राइट? और ये जो सन है, सन बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम है, राइट? सोलर सिस्टम में सन है, और ये सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। अगेन मिल्की वे गैलेक्सी भी और कोई बड़ा क्लस्टर के चारों तरफ घूम रहा है। इसका मतलब यहाँ तो सभी कोई मोशन में है, कहीं कोई रेस्ट में था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम तब कैसे करके मोशन को समझेंगे? ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कोई मोशन में है, वेरी गुड, लेकिन हम बातें करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यू, अगर हम ये समझें विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो ये जो स्मार्टफोन है इसका पोजीशन क्या ये चेंज कर रहा है? अभी जैसा है 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद नहीं, तो इसका मतलब ये रेस्ट में ही है। ओके, तो यहाँ पे ये विथ रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। यही बाद में जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ देखिएगा एक ओरिजिन रहता है 0 0। ओके, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। यही ओरिजिन जो है बेसिकली ये आप हैं, आपके रिस्पेक्ट में, दिस इज़ द ओरिजिन। ये अभी हम लोग थोड़े देर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ओके फाइन, तो जैसा कि हम बोल रहे थे, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन इवन दो एन ऑब्जेक्ट सीम्स नॉट टू बी मूविंग, बट एक्चुअली इट इज मूविंग बिकॉज अर्थ is moving around the sun and so on. Sun is moving around Milky Way is moving around some other cluster, that cluster is moving along some other linear का super cluster and so on and so forth. ये तो हो ही रहा है। अब आप देखिए, कार्स जो हैं वो रास्ते में चल रहे हैं, ट्रेन ट्रैक में चल रहा है,
यहाँ तक कि एरोप्लेन भी स्काई में चल रहा है, ठीक है, ये सब मूव कर रहे हैं। ओके, ये जो मूवमेंट्स है दिस आर वन टाइप ऑफ मोशन। ओके, ये जो मोशन है ये एक सोच सकते हैं आप लीनियर मोशन है, राइट। ये जो कार, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, इनका मोशन। नेक्स्ट आप अपने ऊपर देखिए, सर के ऊपर अगर फैन घूम रहा है तो ये कौन सा मोशन है भाई? फैन के 3 ब्लेड हैं, ओके, 4-5 भी हो सकता है, खैर 3 वाले ब्लेड की बात करें तो ये भी तो रोटेशन करता है, तो ये तो घूम रहा है, ये तो रेस्ट में नहीं है, इट इज़ इन मोशन। लेकिन ये मोशन डिफरेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ओके, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर मोशन, ओके। उसके बाद में जब आप स्विंग में जाते हैं तो वहाँ पे टू एंड फ्रो होता है, वो भी एक टाइप का मोशन है। तो कितना वैरायटी है भाई मोशन का, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर का ही कितना रकम का स्टेट है, कितना वैरायटी है चारों तरफ। वैसे यहाँ देखिए मोशन का भी बहुत रकम का वैरायटी है, लीनियर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, फिर वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, ऐसा 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 वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। वी विल कवर दिस इन शॉर्ट पीरियड। तो मोशन जो है इसको हम कैसे करके समझेंगे, इसको समझने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसको हम समझेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, स्पीड, एक्सीलरेशन एंड टाइम। ये चारों कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सीलरेशन, टाइम, इन चारों कॉन्सेप्ट्स के रिस्पेक्ट में हम मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ें। इन फिजिक्स द ऑब्जेक्ट्स जिनका की पोजीशन चेंज नहीं होता है, ओके, उनको रेस्ट हम लोग बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हैं, राइट। और जिनका पोजीशन चेंज करता है समय के साथ में, ओके, उनको हम लोग बोलते हैं दे आर इन मोशन। कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम है विथ रेस्पेक्ट टू सपोज यू, ये वाला बात बोला नहीं गया है लेकिन आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल एंड द वॉल्स ऑफ ए रूम आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू यू, ओके, और विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्सन सिटिंग इन द रूम, ये भी हो सकता है, राइट। तो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट इज द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन with respect to you as time moves on, as time goes on। यहाँ पे आपको ये भी बोलना पड़ेगा, केवल पोजीशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, भाई हम मेजर कैसे करेंगे, समय के साथ ना करेंगे। अभी जैसा रबड़ रखा हुआ है, थोड़े देर बाद भी अगर रबड़ वहीं पे रह गया इरेजर टेबल में, तो हम बोलेंगे वो रेस्ट में है, राइट। देखिए, कार्स एंड बसेस दे आर रनिंग ऑन द रोड, bird and aeroplane they are flying on in air, they are in motion, again with respect to you, ये important है। और ये जो मोशन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे टाइम इनहेरेंट है, हम सब समय with respect to टाइम मेजर ही करते हैं। तो सबसे बड़ा बात है जो हमने अभी जाना वो हो रहा है, मोशन इज ए रिलेटिव फेनोमेना, एब्सोल्यूट नहीं है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, कोई चीज़ एब्सोल्यूटली रेस्ट में नहीं है, कोई चीज़ एब्सोल्युटली एक टाइप के मोशन में नहीं है। आप बोलिएगा कि मेरे घर के बाहर में जो स्कूटी से आंटी जा रही है वो तो बड़े आराम से यूनिफॉर्मली जा रही है, पर वही आंटी को अगर कोई डिफरेंट गैलेक्सी से कोई एलियन दिखेगा तो उसका गैलेक्सी का प्लैनेट जो है वो अपना मोशन में है, अपना मिल्की वे गैलेक्सी का अपना मोशन है, उस मिल्की वे में सोलर सिस्टम का अपना मोशन है, सोलर सिस्टम में अर्थ का अपना मोशन है। तो वो एलियन इस आंटी को अगर देख पाएगा तो वो देखेगा ये आंटी का मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ रहे हैं ना। तो हमको यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू whom, ओके ओके। तो इसका ये मतलब है एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है एक पर्सन के लिए, वो दूसरे के लिए रेस्ट में भी रह सकता है। एक एग्जांपल देखिए, रास्ते के, अभी जो हम आंटी वाला एग्जांपल बोले, आंटी स्कूटी में बैठ के जा रही है, ओके, आंटी के साइड में आंटी का
लड़का भी बैठा हुआ है, तो रास्ते में और एक बच्चा बैठा हुआ है, तुम ही देख रही हो मान लो, तो तुम्हारे लिए आंटी मोशन में है या रेस्ट में? आंटी तो जा रही है रास्ते में, तो तुम्हारे लिए आंटी जो है मोशन में है, लेकिन आंटी का लड़का जो आंटी के साथ स्कूटी में बैठा है, उसके लिए उसकी मम्मी तो रेस्ट में है, राइट? तो वही चीज़ है, trees on roadside would appear to move backward for a person traveling in car, जबकि same trees would appear to be at rest, किसके लिए? एक इंसान के लिए जो पेड़ के साइड में खड़ा है, और गाड़ी में जो जा रहे हैं उनके लिए ये, वो तो आगे जा रहे हैं सीधा, पर वो अगर अपने बारे में सोचे तो उनको ये नहीं लगेगा वो सीधा जा रहे हैं, उनको लगेगा कि ये पेड़ पीछे जा रहा है। ओके, तो यही है बेसिकली रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, राइट? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन? तो सबसे पहले है लीनियर मोशन, दैट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में भी दो कहानी है। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जब कोई मोशन हो रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, बाइसाइकिल जा रही है, और कर्वीलिनियर मतलब कोई कर्व है, ओके, इसमें जब कोई जा रहा है तो ये है कर्वीलिनियर मोशन, ओके, दैट इज मोशन अलोंग ए कर्व पाथ। रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग के ऊपर से जा करके वहाँ से क्रिकेट बॉल फेंकते हैं, तो वो जो क्रिकेट बॉल है वो मट्टी में जब आए के गिरेगा, ग्राउंड में जब आके गिरेगा, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। और कर्वीलिनियर मोशन इज मोशन अलोंग ए कर्व पाथ, ओके। से फॉर एग्जांपल और भी टाइप ऑफ मोशन होते हैं, जैसे कि कर्वीलिनियर मोशन का एक एग्जांपल दे रहे हैं, बंदूक से जो गोली निकलती है वो एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। मान लीजिए बंदूक से गोली छोड़ा गया तो वो ट्रैजेक्टरी फॉर्म करके नीचे आती है। वैसे ही आप अगर क्रिकेट ग्राउंड में जा कर के बॉल को थ्रो करें तो देखिएगा, मान लीजिए आप 45 डिग्री एंगल में बॉल को थ्रो कर रहे हैं, क्रिकेट बॉल को, देखिएगा वो बॉल ऐसे करके एक कर्व में आकर के गिरती है। सो these are examples of curvilinear motion, rectilinear and curvilinear motion, okay। यहाँ और एक मोशन है जिसके बारे में बताया नहीं है गया है, वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बेसिकली हम बोलते हैं वो मोशन है जहाँ पे कोई लाइन या कर्व के बराबर मोशन नहीं होता है। तो बेसिकली द बॉडी मूव्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। एग्जांपल देखिए, फैन। फैन आपके घर रूम के अंदर में जो फैन है वो छत पे लगा हुआ है, राइट? फैन थोड़े ही इधर से उधर मूव कर रहा है, फैन मूव नहीं कर रहा है, फैन अपने जगह में फिक्स्ड है, लेकिन उसके ब्लेड्स मूव कर रहे हैं, है ना? तो ये है आपका क्लासिक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल। देखिए, रोटेशनल मोशन मींस द बॉडी मूव्स अबाउट एन एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस क्या है? ये फैन है, तीनों ब्लेड है, एक्सिस है ये लाइन, इसके बराबर वो मूव कर रहा है, पर ये फैन इधर से उधर मूव नहीं करता है, फैन का बॉडी एक ही जगह में फिक्स रहता है, राइट? So body just moves about an axis in rotational motion. Next we have circular motion. Circular motion वही rectilinear motion का जैसा है, motion of a body around a circle. Okay, that is when body moves around a circular path. Example दीजिए, approximate motion of earth around the sun. Okay, that's it. ओके, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, कर्वीलिनियर मोशन पढ़ा, फिर रोटेशनल मोशन पढ़ा, राइट? हमने ये सारे मोशंस पढ़े। ऑफ कोर्स लीनियर मोशन पढ़ा, फिर हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा, ओके। अब देखिए और एक मोशन है आपका, जो कि है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन दैट इज मोशन विच रिपीट्स एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि एक बच्चा झूला में जो झूल रहा है,
ओके, झूला में स्विंग कर रहा है इधर से इधर बच्चा, सो दिस इज जस्ट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका मोशन हो रहा है। और एक एग्जांपल देखिए, मूवमेंट ऑफ लंग्स, हम जब सांस ले रहे हैं, व्हेन आई ब्रीद इन लंग्स एक्सपैंड, व्हेन आई ब्रीद आउट लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। तो मोशन ऑफ लंग्स जो है इस पर्टिकुलर केस में वो भी आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। सो मोशन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। इवन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये अगर सन है, सन के अराउंड अर्थ जो है, देखिए मोशन जो है उसका वो भी पीरियोडिक इन नेचर है, एक जैसा ही है, हर बार एक ही पाथ पे मूव करता है, पीरियोडिक इन नेचर, राइट। अच्छा, अब उसके बाद में आपका और एक मोशन है, वो क्या है, वो है वाइब्रेटरी मोशन। ये क्या है बता रहे हैं, एक सेकेंड। यस, वाइब्रेटरी मोशन है जब बॉडी डज नॉट मूव एज ए होल बट चेंजेस इट्स शेप और साइज। बॉडी डज नॉट मूव, अपने आप पूरा मूव नहीं करता है, लेकिन उसका शेप या साइज चेंज करता है। जैसे कि सितार जब हम लोग बजाते हैं, सितार में गाना बज रहा है, तो उसका जो स्ट्रिंग्स है, देखिए वो स्ट्रिंग पुल करते हैं, वो ऐसे जाता है स्ट्रिंग, फिर इधर वापस आ जाता है, हम स्ट्रिंग को खींचते हैं, उसी से साउंड होता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो ये भी एक रकम से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन सितार, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन ऑन सितार। ओके ओके, नेक्स्ट आपका है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी इज बेसिकली, देखिए, रिपीटेटिव टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि बच्चा जो स्विंग कर रहा है वो एक एग्जाम्पल है, फिर सिंपल पेंडुलम, वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन मूविंग अप एंड डाउन, जब सिलाई हो रहा है तो सीविंग मशीन का नीडल, वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन एग्जिबिट करता है। इन सब मोशंस के बाद और एक मोशन है, वो है रैंडम मोशन। ओके, ये वो मोशन है जो कोई भी अबव कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। सो बेसिकली ए बॉडी व्हिच हैज ए पर्टिकुलर मोशन व्हेन इट चेंजेस सडनली to another kind of motion is said to have random motion। एक एग्जांपल देखिए, बजिंग बी जब बस करती है इधर उधर इधर उधर, रैंडम मोशन। एक फुटबॉल प्लेयर ऑन द फील्ड, वो थोड़े ही एक गोल पोस्ट से दूसरा गोल पोस्ट तक मूव करता है, वो अपना डिसीजंस लेता है, मुझे बॉल कहाँ लेके जाना है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स पोजिशंस ऑफ हिज टीम एंड द ओपोनेंट टीम, राइट। तो फुटबॉल प्लेयर का भी जो मोशन है वो एक बेसिकली रैंडम मोशन है। उसके बाद में फ्लाइंग मोशन ऑफ ए स्पैरो, रैंडम मोशन। उसके बाद में आप रूम के कोने में इंसेंस स्टिक जला दीजिए, फिर वो इंसेंस स्टिक का स्मेल आपको, आप दूर में खड़े जब होइएगा तो आपको गंध मिलेगा। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इंसेंस स्टिक का जो मोलिक्यूल्स जब जलने के बाद वहाँ से निकला, वो एयर के मॉलिक्यूल से धक्का धुक्की किए, फिर ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये एक रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन से बाद में आपके नोज के नॉस्ट्रिल्स में एंटर किया, यू स्मेल्ड इट एंड नाउ यू नो दैट इंसेंस स्टिक इज बर्निंग। सो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रैंडम मोशन। तो इफेक्टिवली हमने अभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन किया, ये शायद आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, तो हमने सॉर्ट ऑफ आपका रिकैप किया है यहाँ पे। ओके, अब देखिए, आप लोग को लगेगा कि हमने तो टाइप्स ऑफ मोशन ख़त्म कर लिया, कहानी ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ अब हम लोग ट्रूली क्लास 9 में जो मोशन के वैराइटीज़ हैं, टाइप्स, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है मोशन का, वो आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि यहाँ पे हमने आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया। देखिए, लेट अस कंसीडर ए कार जो कि 60 किलोमीटर कवर कर रही है अपने पहले घंटे में, फिर दूसरे घंटे में कितना कवर कर रही है? वही 60 किलोमीटर। फिर तीसरे घंटे में कितना कवर कर रही है? अगेन 60 किलोमीटर। मतलब ये कार अगर 3 घंटा तक ट्रैवल करती है
तो हर एक आवर में 1 hour, in each hour how much it is covering? In each hour it is covering 60 kilometer, है ना? तो सी द कार कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ देखिए डिस्टेंस एकदम इक्वल है. द कार कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस which is 60 kilometer at equal interval of time. What is the equal interval? 1 hour. Okay, the car covers equal distance at equal intervals of time. जब भी ऐसा होता है तब हम बोलते हैं motion is uniform. In this case the motion of the car is uniform. Keep this in mind. So an object, ये एक important definition है students. An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time, howsoever big or small this time intervals may be. मतलब जरूरी नहीं है 1 घंटा ही होना होगा, हम इसके जगह 1 सेकेंड भी ले सकते हैं या 1 मिनट भी ले सकते हैं टाइम. ओके, उसमें जितना डिस्टेंस कवर किया होगा. मान लीजिए पता चला ये 1 मिनट में कोई, ये कार नहीं, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट 1 मिनट पे कवर कर रहा है आपका 6 मीटर, फिर दूसरे मिनट पे अगेन नेक्स्ट 1 मिनट पे कवर कर रहा है 6 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 मिनट पे कवर कर रहा है 6 मीटर, तो हम बोलेंगे वो भी बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन में है, जस्ट लाइक दिस कार. ओके ओके फाइन, अच्छा बात है भाई. यूनिफॉर्म तो बहुत बोरिंग ही लग रहा है, कुछ चेंज ही नहीं होता है यहाँ पे, सबको एक जैसा है. नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है. देर इज समथिंग कॉल्ड NU, रिमेंबर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? बेसिकली यहाँ पे हमने क्या बताया, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दैट इज़ 1 hour 1 hour 1 hour. हर एक आवर में कार ने कितना ट्रैवल किया? देखिए 60 किलोमीटर, एक ही डिस्टेंस. मान लीजिए यही कार फर्स्ट आवर में ट्रैवल करता है आपका 60 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में, नेक्स्ट 1 hour में ये ट्रैवल करती है 40 किलोमीटर. ओके, फिर नेक्स्ट 1 hour में ये ट्रैवल करती है 90 किलोमीटर. तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई ये तो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना? सो दिस टाइम द कार इज कवरिंग डिफरेंट distances in equal intervals of time, but previously the distances was equal. तो ये जो है unequal distances in equal intervals of time, इसी को बोलते हैं non uniform motion. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. Hence the motion of bus in this case, अगर ये ऐसा मूव करती है तो इसे हम बोलेंगे non uniform. That is, since it covers or it travels unequal distances in equal intervals of time. Okay students, तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझिए. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, अगेन इम्पॉर्टेंट. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ओके, अगेन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू हुम, ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस फ्रेम जरूर है जिसके बारे में बताया नहीं गया. मे बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. हियर यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट पे हो रहा है भाई. किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि हम लोग तो अर्थ ही में रहते हैं ना. ओके